विवेचना में आज कहानी इंदिरा गांधी की, जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डांस करने से किया था इनकार। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। इंदिरा गांधी को महिला प्रधानमंत्री कहे जाने से चिढ़ थी। वो कहा करती थी कि मैं काम करते समय अपने आप को महिला नहीं समझती। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब इंदिरा गांधी पहली बार मार्च 1966 में अमेरिका गईं, तो तत्कालीन भारतीय राजदूत बीके नेहरू के पास अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के दाहिने हाथ समझे जाने वाले जैक वेलेंटी का फोन आया। उन्होंने नेहरू से पूछा, क्या आपने लाइफ पत्रिका का ताजा अंक पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं है कि उन्हें मैडम प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाए। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकेंड में लिखते हैं, राष्ट्रपति ने जैक वेलेंटी के जरिए पूछवाया कि जब मैं इंदिरा गांधी से मिलूं तो उन्हें क्या कहकर संबोधित करूं। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद इंदिरा गांधी से पूछकर उन्हें बताता हूं। जब मैंने इंदिरा गांधी को बताया कि ये फोन किस लिए आया था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति जॉनसन अगर चाहें तो उन्हें सीधे प्रधानमंत्री कहकर बुला सकते हैं। अगर वो मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहें तब भी चलेगा। वो यहीं पर नहीं रुकी। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने खिलखिलाते हुए कहा, उनसे कह दीजिएगा मेरे मंत्रिमंडल के साथी मुझे सर कह के भी पुकारते हैं। उसी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में राष्ट्रपति जॉनसन ने इंदिरा गांधी को डांस फ्लोर पर नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। इंदर मल्होत्रा इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा गांधी अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, इंदिरा गांधी हालांकि अपने छात्र जीवन में पश्चिमी तरीके के बॉल डांस किया करती थी, लेकिन उन्होंने जॉनसन के इस अनुरोध को ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि उनके देशवासियों को ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री बॉल रूम में डांस करे। 4 वर्ष बाद इंदिरा गांधी संयुक्त राष्ट्र के 25वें सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क गए। वहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। भारतीय दल को अखबारों से पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज पर बुलाया है। नटवर सिंह अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में लिखते हैं, अगले दिन अमेरिका में हमारे राजदूत लक्ष्मीकांत झा वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि वो निक्सन के रात्रि भोज में शामिल होने कब वॉशिंगटन पहुंच रही हैं। इंदिरा का जवाब था, उन्हें तो आमंत्रित नहीं किया गया है। लक्ष्मीकांत झा बोले, लेकिन सभी शासनाध्यक्ष निक्सन के भोज में जा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरा वॉशिंगटन जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को वहां आने के लिए औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया है। झा उन्हें समझाने लगे कि उनके वहां न जाने से गलत संदेश जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा, अगर निक्सन चाहते तो मुझे दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के जरिए भोज का औपचारिक निमंत्रण भिजवा सकते थे, लेकिन अखबार की खबर पढ़कर मैं व्हाइट हाउस खाने पर नहीं जाऊंगी। इंदिरा गांधी बहुत कम खाना खाती थी। उनकी सोशल सेक्रेटरी रही उषा भगत अपनी किताब इंदिरा जी थ्रू माई आईज में लिखती हैं, सुबह के नाश्ते में वो मिल्की कॉफी, शहद लगा हुआ थोड़ा जला टोस्ट और एक फल लिया करती थी। उनका दोपहर का खाना साधारण होता था, लेकिन वो उसे जहां तक संभव हो अपने परिवार वालों के साथ
थाली में खाती थी। रात के खाने में मछली, अंडे या भाप में पकाई गई सब्जियां होती थी। ये खाना वो डाइनिंग रूम में न लेकर अपने कमरे में लिया करती थी। भोजन के बाद मीठा खाना उन्हें पसंद नहीं था और वो अपने वजन का बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी चांदनी चौक के कांग्रेस नेता उनके लिए कचौड़ियां लाते थे। वो उन्हें खा तो लेती थी, लेकिन फिर हम लोगों से शिकायत करती थी कि हमने उन्हें ज्यादा खाने से क्यों नहीं रोका। उनको कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद थी। जब कभी वो ट्रेन से सफर करती, उनकी हमेशा फरमाइश रहती थी कि वो कुल्हड़ में चाय पिएंगी। नेहरू का गुस्सा तो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत होकर सब कुछ भूल जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लंबे समय तक और कई बार तो ताउम्र उन लोगों के प्रति गुस्सा रखती थीं जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। उस व्यक्ति के प्रति वो बहुत उदासीन हो जाती थी। मशहूर लेखक डॉम मोरेस ने उनकी एक जीवनी लिखी थी, मिसेस जी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। मशहूर प्रकाशक अशोक चोपड़ा ने मुझे एक किस्सा बताया था। जब डॉम मोरेस उन्हें अपनी किताब भेंट करने वन सफदरजंग रोड पर पहुंचे तो उन्हें एक कोने में इंतजार करने के लिए कह दिया गया। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात का वक्त कब का निकल गया। अचानक आके धवन ने उन्हें सलाह दी कि प्रधानमंत्री अपने दफ्तर की तरफ निकलने वाली हैं। बेहतर होगा कि जब वो अपनी कार में बैठ रही हों तब आप उनसे मिल लें। जैसे ही कार में बैठ रही इंदिरा गांधी का डॉन ने अभिवादन किया, उन्होंने अत्यंत रूखेपन से कहा, कहिए। डॉन बोले, मैडम, मैं ये किताब आपको भेंट करने आया हूं। इंदिरा ने तमक कर कहा, किताब? कैसी किताब? मैं कूड़ा करकट नहीं पढ़ती, इसे आप वापस ले जाइए। ये कहकर इंदिरा गांधी कार में बैठ गई। डॉम मोरेस के लिए वो बहुत बड़ा धक्का था। वो वहां से सीधे बहादुर शाह जफर मार्ग पर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी के दफ्तर पहुंचे। वहां मैं भी बैठा हुआ था। डॉम ने मेरे सामने पूरा किस्सा सुनाया। अरुण ने कहा, जब इंदिरा गांधी ने किताब लेने से इनकार कर दिया है तो आप इसे मुझे क्यों नहीं भेंट कर देते। डॉम ने वही किया। जब अरुण ने किताब खोली तो उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ड्स। सन 1980 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने हरारे गईं। वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेश भेजा कि क्या वो उनसे मिलने आ सकते हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा था कि वो सरकार प्रमुख के नाते शासनाध्यक्ष जिया से मिलने जाएं। उनको ये बात बता दी गई। नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लॉ एंड टेल्स फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक पास्ट में लिखते हैं। लेकिन जिया ने कहा कि वो इंदिरा गांधी से मिलने जाएंगे। बैठक साधारण रही। जिया इंदिरा गांधी से थोड़ा दब कर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्रेस में मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस पर यकीन मत कीजिए। इस पर इंदिरा गांधी ने चुटकी ली, राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नहीं, प्रेस वालों को कुछ भी पता नहीं, तभी तो वो आपको डेमोक्रेट और मुझे डिक्टेटर कह रहे हैं। जिया को इंदिरा की ये टिप्पणी पसंद नहीं आई। जिया बार बार कहते रहे कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। इस पर इंदिरा ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि श्री देसाई अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। चलते समय उन्होंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान पर एक कॉफी टेबल किताब भेंट की। जब वो चले गए तो उन्होंने उस किताब पर नजर डाली। ये देखकर उनका पारा चढ़ गया कि उसमें पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उन्होंने उसी समय
मुझे आदेश दिया कि इस किताब को तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लौटा दिया जाए। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालते समय सत्यनिष्ठा की शपथ ली थी, लेकिन दूसरी बार जब वो सत्ता में आई तो वो धार्मिक हो चली थी। इस बार उन्होंने ईश्वर के नाम पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सन 1977 में अपनी हार के बाद उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की। सागरिका घोष इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं। इस दौरान उन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन किए और हेलीपैड से वहां तक का 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर तय किया। अंबाजी मंदिर में उन्होंने पूरे 1 मिनट तक दंडवत होकर प्रार्थना की। सन 80 में संजय की मौत के बाद उन्होंने धार्मिक कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। उन दिनों जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो उन्होंने अपनी गर्भवती बहू मेनका गांधी को सूर्य ग्रहण देखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने ताउम्र अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। उनके घर के पूजा गृह में सभी देवताओं की मूर्तियों के अलावा क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां और एक शंख रखा रहता था। दिल्ली में वो अक्सर मेहरौली स्थित छतरपुर मंदिर जाया करती थी। धार्मिक मामलों में उनके सबसे बड़े सलाहकार कमलापति त्रिपाठी बन गए थे। इंदिरा की एक और जीवनीकार कुमकुम चड्ढा अपनी किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी में लिखती हैं, एक बार नवरात्र के मौके पर कमलापति त्रिपाठी ने उनसे बालिकाओं के पैर धोकर उनका पानी पी जाने के लिए कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि इससे वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगी, लेकिन शुरू में झिझकने के बाद विदेश में पढ़ी और फ्रेंच बोलने वाली इंदिरा गांधी ने ये रस्म भी पूरी की। इंदिरा को जेवरों का कोई शौक नहीं था। हां, वो हाथ में पुरुषों की घड़ी जरूर पहनती थी, और वो भी सरकारी कंपनी HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स में बनी घड़ी। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वो कभी कभी ऊंची एड़ी के जूते भी पहना करती थी। उनको चमकदार रंगों पीले, नारंगी, लाल और हरे रंगों से लगाव था। उनकी हैंडलूम साड़ियों का संग्रह जबरदस्त था। सागरिका घोष लिखती हैं, उनके व्यक्तित्व में पूर्व और पश्चिम का बेहतरीन समन्वय था। वो परेशान होने पर गायत्री मंत्र का जाप कर सकती थी, और बीथोवन की 5th सिम्फनी और राग दरबारी में उनकी बराबर की रुचि थी। उनकी भारतीयता उनके कपड़ों में झलकती थी। मार्च 1982 में जब लंदन में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया और शुरू में राष्ट्रगान बजा, तो उनकी दोस्त रही पुपुल जयकर ने नोट किया कि उनकी आंखें नम हो गई थी। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को वो हमेशा मोरारजी भाई कहकर संबोधित करती थी। जगजीवन राम को उन्होंने हमेशा बाबूजी कहा। उनके कार्यकाल में संयुक्त सचिव रहे BN टंडन ने अपनी किताब PMO डायरी में उनके काम करने के ढंग की बहुत आलोचना की, लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि जब वो बीमार पड़े तो इंदिरा ने अपने निजी चिकित्सक को उनके इलाज के लिए भेजा। जब भी वो विदेश यात्रा पर जाती थी तो अपने साथ काम करने वाले RK धवन के लिए सिगरेट लाना नहीं भूलती थी। उन्हें पता था कि धवन चेन स्मोकर हैं। वो रोज सुबह 6 बजे उठती थी और योगा करने और जाड़े में भी ठंडे पानी से नहाने के बाद 8 बजे तक तैयार हो जाती थी। 1977 में चुनाव हारने के बाद वो हर उस जगह पहुंची जहां उन्हें लगा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो बिहार का बेलची हो या मोरबी के बाढ़ पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाना हो या पंतनगर में हुई फायरिंग का विरोध करना हो, वो हर जगह मौजूद रहती थी। ब्रिटिश पत्रकार
ब्रूस चाटविन ने अपने एक लेख ऑन द रोड विद मिसेस जी में लिखा था, शारीरिक रूप से वो भारत के किसी भी राजनेता से अधिक मजबूत है। उनको अपने स्वास्थ्य पर गर्व था। 60 की उम्र में भी वो भारत के किसी भी राजनेता से अधिक फुर्तीली थी। दक्षिण के चुनाव दौरे के दौरान जब प्रचार करते करते रात हो जाती थी तो वो कार में बैठे बैठे अपने दोनों घुटनों के बीच टॉर्च रखकर जला लेती थी ताकि उनकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़े और लोग अंधेरे में भी उनको देख सके। चिकमंगलूर के उपचुनाव में उन्होंने दिन में 18 घंटे चुनाव प्रचार किया और सिर्फ मूंगफली और फलों पर रही। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।